आज का जो टॉपिक है, दैनिक भास्कर इंदौर एपेक्स बैंक को लेकर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करेंगे जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। जो आपका न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था, उसकी जो हेडलाइन थी, एपेक्स बैंक के नाम से प्रेस हुआ था। तो उसकी जो मेन हेडलाइन थी वो ये थी कि 60-40 के फेर में अटकी 2254 नियुक्ति। इसका क्या मतलब है, उसका मैं आपको सबसे पहले जवाब दे देता हूँ। उसका जवाब इसी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सोसाइटी मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट के करीब 5632 पद खाली हैं। यह कमी पूरी करने के लिए सहकारिता आयुक्त ने दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके मुताबिक खाली पदों में से 60% पर पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन देना था, वही 40% पदों पर सीधी भर्ती होनी थी। एपेक्स बैंक ने पहले 5632 के 40% के हिसाब से करीब 2254 पद, सोसाइटी मैनेजर के 1358 और बैंकिंग असिस्टेंट के 896 पद पर 26 नवंबर 2022 को भर्ती की विज्ञप्ति निकाली थी। सीधा सीधा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टोटल जो पोस्ट थी वो आपकी 5632 थी, जिसमें से 60 और 40% में इन्होंने डिवाइड किया था। 60% जो स्टाफ है उनका प्रमोशन देना था, 40% वैकेंसी हैं जो कि होती है आपकी 2254। उसमें से सोसाइटी मैनेजर की जो पोस्ट थी वो 1358 थी और बैंकिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट थी वो 896 थी। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो 10 दिन में डिक्लेयर कर दिया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। अब एक इम्पोर्टेंट बात और, जो बैंकिंग असिस्टेंट के 400 पद का जो रिजल्ट जारी कर दिया था उसकी नियुक्ति नहीं। तो ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी गलत है, क्योंकि लगभग सभी ज़िलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और ऑलमोस्ट सभी जगह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और जॉइनिंग लेटर जो है उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं। तो इसका जो देखिए लाइन पढ़िए आप, नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के बीच में बैंकिंग असिस्टेंट के 450 पद का रिजल्ट जारी कर दिया गया। कोर्ट के स्टे के बावजूद यह रिजल्ट जारी करने पर डीबी स्टार ने पड़ताल की तो पता चला कि अधिकारियों ने बताया कि उन्हें लगा कि कोर्ट का स्टे केवल सोसाइटी मैनेजर के पदों के लिए है। बाद में पूरे तथ्य पता चलने पर बैंकिंग असिस्टेंट के 400 पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी, जबकि नियुक्ति बहुत सी जगह हो चुकी है, बहुत सी जगह नियुक्ति बाकी होना है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। तो इसमें थोड़ी सी गलत है। इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा मैं। इन्होंने जो बैंकिंग असिस्टेंट का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था वो ओबीसी कैटेगरी का 14% के हिसाब से इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, जबकि 27% का जो केस है वो अभी तक कोर्ट में चल रहा है और वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसका भी कोई आदेश नहीं आया है। तो इन्होंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था वो ओबीसी का 14% वाला रिजल्ट डिक्लेयर किया था। और ओबीसी जो कैटेगरी हो चुकी और जो एससी एसटी वाले हैं उसमें बहुत से काफ़ी वैकेंसी थी, बहुत से कैंडिडेट उसको कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, या एक सेशनल जो एक सब्जेक्ट इंग्लिश में किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में रह गए, इसलिए पूरी पोस्ट का रिजल्ट जो है नहीं डिक्लेयर हुआ है। काफ़ी जो पद हैं वो वैकेंट ही रह गए हैं। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। दूसरी, ये पूरा आर्टिकल है, आप सबने पढ़ा हुआ है 60-40 का क्या मतलब है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे इन्होंने जो बात की, जो एमडी सीईओ हैं पीएस तिवारी उनसे, तो उन्होंने क्या कहा, इसमें जो भी कहा है वो सारी बातें आपको पहले से ही पता है। जैसे कि जो है ना, कोर्ट पे स्टे लगा हुआ है, 60% की हमको प्रमोशन देना है, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ये बात नहीं बताई है कि जो प्रमोशन है वो कब तक दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो सोसाइटी मैनेजर का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, और अगर आपको प्रमोशन देना ही था तो एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों कराया। पहले आप अपनी जो वैकेंसीज़ हैं उसका प्रमोशन कराते, उसके बाद आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते। आपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तो अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। इसमें सारी बातें, ये इसका जवाब कहीं नहीं है। इसमें जो भी लिखा हुआ है वो सब बातें लगभग सभी को पता है। जैसे सोसाइटी मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट की परीक्षा का रिज़ल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या जवाब दिया है, रिज़ल्ट जारी करने के हाई कोर्ट की रोक लगी, वो सभी को पता है। साथ में यह कि रोक क्यों लगाई गई, तो वही 60% पर प्रमोशन देना था इसलिए। 40% फीस दी सीधी भर्ती, जो कि आपकी वैकेंसी है, पहले पद क्यों नहीं भरे गए। उन्होंने कहा है कि इसमें हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो निर्देश तो उन्होंने जारी काफ़ी पहले से कर रखा है, लेकिन उस पर हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि ग्वालियर भिंड बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर प्रमोशन की कोई बात ही नहीं चल रही है। उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। कम से कम उनको ये तो बताना चाहिए कि प्रमोशन हम इतने तारीख तक या इतने समय तक कर दिए जाएंगे। साथ में अगर आपको अपना प्रमोशन ही करना था तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों कराया, पहले आप प्रमोशन कराते, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते थे। एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया, उसके बाद इन्होंने रिजल्ट में भी काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। तो लगभग ये सारी बातें बच्चों को पता ही है, लेकिन जो नहीं पता है क्या कि सोसाइटी मैनेजर का रिजल्ट कब तक आ सकता है और प्रमोशन कब तक चलेगा। अगर प्रमोशन देना था तो आपने वैकेंसी और एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों कराया। ठीक है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की, भोपाल गए, 2-2 ट्विटर कैंपेन किए, काफ़ी मेहनत, बहुत सारा सपोर्ट आप लोगों ने एक दूसरे का किया है, तब जाके आपकी ये बात जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। और
कुछ नाम जो कि सभी को पता होना चाहिए। इन चारों पांचों लोगों ने काफ़ी मेहनत की है जिनका नाम आया है, तो इस आर्टिकल में उन चारों का नाम लेना बनता है। अंकित पुष्पद, मनीष रावत, शुभम बैरागी, अनुज आचार्य। हालांकि मैं इन लोगों को नहीं जानता, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की होगी तब जाके ये आर्टिकल और इनका नाम इसमें आया है। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जैसा मैंने आप सभी से कहा है कि आपका जो रिजल्ट है अभी उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेट क्यों हो रहा है? आप कहीं पे भी कोई भी स्टाफ, एमडी, सीईओ, कॉर्पोरेट ऑफिस, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस, कहीं पे भी फ़ोन लगाएंगे या किसी से भी पूछेंगे तो आपको बस यही सुनने को मिलेगा कि हमको अभी कुछ नहीं पता, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई एक सिंगल बंदा इन्फॉर्मेशन देने को राज़ी नहीं है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर ये जो आर्टिकल प्रेस हुआ है, इस आर्टिकल अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले समय में आप ये कोशिश कर सकते हैं, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता करवा सकते हैं कि जो सोसाइटी मैनेजर का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, नियुक्ति, ये जो प्रमोशन जो है वो कब तक कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और जो आपका कोर्ट केस चल रहा है उसमें ये मान लीजिए कि जो हियरिंग चल रही है ना, उस पर डेट पे डेट आपको मिलती जा रही है, क्योंकि उन लोगों को बस आपकी इसको कंप्लीट करने देना ही नहीं है। जो कोर्ट, वो लोग नहीं चाहते कि आपकी ये जो कोर्ट केस है वो ख़त्म हो, वो यही चाहते हैं कि आपका कोर्ट केस चलता रहे। तो आई होप ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो आप सबको अच्छी लगी होगी। फिर भी आप लोगों का कोई सजेशन हो, कोई शिकायत हो तो आप मुझे बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।